इसी दिन गायब करेगा तो बाद फोन लगा देंगे। चलो देखो अभी क्वेश्चन का लास्ट वाला बताया था इफ वाई इक्वल टू क्वेश्चन कितने नंबर पे डाले थे क्वेश्चन करा रहे थे log log कोसेक x माइनस cot x देन फाइंड dy अपॉन dx। तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s का d अपॉन ds और इसको क्या लिखेंगे log कोसेक x माइनस cot x जब dy अपॉन dx। तो जानते हो log का जब डिफरेंशियल करते हैं तो log को छोड़कर जो रहता है वो अपॉन में आ जाता है कि नहीं। तो क्या लिख देंगे ये कोसेक x cot x और जो अपान में है उसका फिर से ना कोसेक x और ये होगा cot x। तो dy अपॉन dx तो 1 अपान क्या होगा कोसेक x और ये cot x। कोसेक x का डिफरेंशियल माइनस कोसेक x cot x। अब cot x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है तो dy अपॉन ds 1 अपान क्या होगा कोसेक x माइनस cot x और ये क्या होगा माइनस कोसेक x cot x और ये माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर x। अब कोसेक x का मान ले लो तो dy अपॉन ds 1 अपान कोसेक x माइनस cot x और कोसेक x कॉमन जब ले लेंगे तो कोसेक x माइनस cot x और ये इससे कट गया तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू ये क्या होगा कोसेक x। ये कोसेक x का इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोसेक x का क्योंकि कोसेक x का इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू log रूट ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। जो यहाँ लिखते हैं यही पेपर में तो यही करने दे रहे थे क्या जो आप पेपर नहीं लेके अभी आए जो लिस्ट बनाया वो पेपर में तो कितना अलग से बना उसमें तो फर्स्ट चैप्टर जो है सेकंड भी जो है थर्ड जो है वो ये इसी चैप्टर हाँ यहाँ की लिस्ट बना के उसे ढूंढो तो समझ कौन बताना चाहिए उससे संबंधित कौन क्वेश्चन है तो वहाँ टाइम लगता है पहले से उसे नोट बना लो तो उस हिसाब से ज़्यादा कवर कर सकते हैं ऐसे। अब देखो y इज इक्वल टू क्या होगा log अब यहाँ पे देखो रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे तो जो 10th क्लास में रूट ऑफ 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x को क्या करेंगे 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। तो डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच जो साइन साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस साइन x 1 प्लस साइन x रेशनलाइजेशन कर दिए डिनोमिनेटर को तो y इज इक्वल टू log ये 1 प्लस साइन x दो बार है 1 प्लस साइन x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर x। तो y इज इक्वल टू क्या होगा log 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 10th क्लास में पहुंच जाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या फार्मूला है cos स्क्वायर y इज इक्वल टू log 1 प्लस साइन s का होल स्क्वायर अपान क्या हो गया cos स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो log रूट ऑफ 1 प्लस साइन x अपान cos x पूरे का स्क्वायर एक साथ लिख दो
ये जानते हैं कि रूट में यदि ए स्क्वायर हो इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो पेयर बन रहा तो ए ना लिख देंगे। हाँ वो तो तो रूट ऑफ बी स्क्वायर है तब भी लिख देंगे, रूट ऑफ सी स्क्वायर है तब भी सी लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई इज इक्वल टू log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x लिख देंगे। तो रूट भी हट गया, स्क्वायर भी हट गया, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू बचा क्या, देखो बाई इज इक्वल टू ये बचा log, अब देखो 1 अपॉन cos x लिख दो इसी के, 1 अपॉन cos x, और फिर क्या लिख दोगे साइन s अपॉन cos x, ठीक है। अब बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन cos तो जानते हैं sec s, और साइन अपॉन tan x। अब भूतपूर्व क्वेश्चन आ गया बाई बराबर log sec s प्लस tan s, पीछे बताया ना कि नहीं। कैसे होता है हाँ, डी वाई अपॉन डी एस जब करोगे तो क्या आएगा, sec x आएगा 1 अपॉन sec x और प्लस tan s, जो अपॉन में आया है उसका फिर से होगा डी अपॉन डी एस, ये होगा sec s प्लस tan x, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन क्या लिखोगे sec x प्लस tan x, sec s का डिफरेंशियल sec s tan x और tan s का sec स्क्वायर x, तो डी वाई अपॉन डी एस, sec s कॉमन ले लो, sec s कॉमन लोगे तो क्या बचेगा tan s प्लस sec s अपॉन क्या आएगा sec s प्लस tan x, ठीक है। और ये इससे कट गया सेम टर्म, तो डी वाई अपॉन डी एस, ये इसका आंसर आ गया sec x, डी वाई अपॉन डी एस sec s आ गया। थोड़ा मस्त और इजी, लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसा देख बहुत ही है, आप तो रोज बनाते रहो ना, देखो कितना प्रैक्टिस करेंगे तो ट्वेल्थ easy रहेगा। बहुत आसान मैथ है, आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि पहली से लेकर 12th तक की मैथ में सबसे आसान 12th है कि मुझे तो ठीक है, टेंशन लगी थी लगी थी ना अभी तक ना। आप देखना इस साल के बाद यही बात करते रहो, कहीं ना जाना, ये नहीं किसी के बर्थडे में चले जाओ, किसी के जन्मदिन में चले जाओ, किसी के बरहों में चले कोई जाओ, है ही नहीं हमारा तो यार। ठीक है, कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे सब घर पे चले जाए, आप अकेले रहोगे। पापा है मम्मी पापा के हिसाब से आप अपने आप हैंडल करो मम्मी पापा को, मम्मी पापा आपको हैंडल ना करें। ऐसे हैंडल करके तभी तो मैं अकेले रह रहा हूँ यार, हाँ। ट्यूशन पढ़ने के लिए रह रहा हूँ अकेले। हाँ। बहुत दिन हो गया बाई इज इक्वल टू वरना ऐसा आज तक कभी रहा नहीं होगा। नहीं ना, मैं भी हाँ। रहा था। यदि आपको वे पाना है जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वे करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया नहीं किए, ये याद रखना हमेशा। मान लीजिए इतनी मेहनत करके कुछ मिला भी नहीं तो हो गया, हाँ। परसेंटेज जो बना रहे थे वो भी बेकार हो गया। जो आपके कंट्रोल में आपको करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपको उसकी चिंता नहीं करना, वो अच्छा आएगा ही रिजल्ट। ये इसको भी वैसे करना है। हाँ, ऐसे भी करना। log क्या करते हैं 1 प्लस cos x है अपॉन 1 माइनस cos x, तो क्या करते हैं 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x, ठीक है। y इज इक्वल टू log 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, y इज इक्वल टू क्या होगा log रूट ऑफ 1 प्लस cos s का होल स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर s क्या होगा sin स्क्वायर s, y इज इक्वल टू log रूट ऑफ क्या लिखेंगे 1 प्लस cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू log रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन sin x, y इज इक्वल टू क्या होगा log ऑफ 1 अपॉन sin x, ये होगा cos x अपॉन sin x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू log ऑफ 1 अपॉन sin तो क्या होगा cosec x आ गया, देखो ये क्या हो गया cot x। अभी जो क्वेश्चन पहला आज बताया हुआ वाला आ गया कि नहीं आया, dy अपॉन ds, 1 अपॉन क्या लिखोगे cosec x प्लस cot x लिखोगे, और अपॉन वाले का फिर से कि नहीं cosec x और प्लस cot x, ठीक है। तो dy अपॉन dx,
1 अपान क्या लिख दोगे कोसेक एक्स, और ये क्या होगा कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक एक्स tan x। कोसेक एक्स कॉट एक्स, हाँ सॉरी और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डी बाई अपान डी एक्स, इसको क्या लिख दोगे माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कोसेक एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉट एक्स, और यहाँ बचेगा एक कोसेक एक्स बचेगा, माइनस तो कॉमन हो चुका है ना। और यहाँ पे क्या होगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और ये दोनों कट दिए गए ऊपर नीचे सेम टर्म में, बचा क्या डी बाई अपान डी एक्स, यहाँ पे क्या आ गया माइनस कोसेक एक्स आ गया। चौथा क्वेश्चन ये है इफ y इज इक्वल टू log tan x by फाइंड dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx और ये d अपॉन dx ये क्या होगा log और tan x by। अब dy अपॉन ds log का डिफरेंस जान ही चुके हो, log को छोड़कर अपान में आ जाएगा, तो 1 अपान क्या लिख दोगे tan x by, और जो अपान में आया है उसका फिर से tan s बाई 2 का फिर से, तो डी बाई अपान डी एक्स, और इसको क्या लिख सकते हो 1 अपान tan s बाई 2, और tan s बाई 2 का डिफरेंस जानते हो सेक स्क्वायर s बाई 2 क्या होता है सेक स्क्वायर s बाई 2, और थीटा के स्थान पे जो होगा उसका फिर से, तो डी अपान डी एक्स एक्स बाई 2 का फिर से, तो डी बाई अपान डी एक्स, और ये 1 अपान tan s बाई 2 को लिख सकते हो sin s बाई 2 अपान cos s बाई 2, ठीक है। और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर s बाई 2, s बाई 2 को मत बाई 2, तो डी बाई अपॉन डी एस, ये cos ऊपर चला गया, ऊपर चला गया मर गया sin s बाई 2, ये क्या होगा 1 अपॉन cos s बाई 2 cos s बाई 2, दो बार लिख दो इसको, ये 1 बाई 2 तो है ही अलग से, एक cos s बाई 2 ऊपर से नीचे वाला कट गया, तो बचा क्या डी बाई अपॉन डी एस, तो 1 अपॉन 2 sin s बाई 2 और cos s बाई 2, और फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, ये फार्मूला जानते हो 2 sin a cos a, देखो 2 sin a cos a का sin 2 ये होता है कि नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 2 इंटू एक्स बाई 2, 2 कट गया तो 1 अपॉन sin x, और 1 अपॉन sin x क्या होगा कोसेक x, क्या होगा कोसेक x। अगला क्वेश्चन देखो, if y is equal to x plus under root x square plus a square, तो find dy upon dx। तो dy upon dx, यहाँ क्या लिखोगे d upon dx, ये log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये। अब लाख को जानते हैं, लाख को छोड़कर जो बचा है वो अपान में आ जाएगा, अपान वाले का फिर से, तो यहाँ पे देखो डी बाई अपान डी एस, 1 अपान क्या होगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी अपान डी एक्स, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से ऐसे, तो डी बाई अपान डी एक्स, 1 अपॉन क्या होगा s प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसका अलग अलग डिफरेंस है, तो डी अपॉन डी एस ये x और ये डी अपॉन डी एस, इसको क्या लिखेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब डी बाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका s का डिफरेंशियल क्या होगा 1, देखो s का तो जानते हो 1 होगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका रूट में है, इसको एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1/2, रूट की पावर 1/2, कौन सा फार्मूला लग जाएगा एस की पावर n वाला, एस की पावर n का क्या होगा n एस की पावर n माइनस 1, अब बेस का फिर से, तो बेस का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2s होगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0, ठीक है लिखते हैं जो बोल गए। तो यहाँ पे देखो डी बाई अपॉन
डी एक्स, ये 1 क्या लिख दोगे एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या होगा 1 तो रहेगा ही, इसको लिखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स, बेस का फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से ऐसे, ठीक है। तो डी बाई अपॉन डी एक्स, तो 1/x प्लस रूट ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 प्लस 1/2, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 से 1 निकाल तो माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, ये 2 से ये वाला 2 कट गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, एक्स स्क्वायर का 2s होता है, आई स्क्वायर का 0 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1/s प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 प्लस ये क्या होगा, ये निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो नीचे ले जाओ, हाँ तो ऐसा है ही ऊपर एस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और पावर 1/2 को रूट भी कहते हैं, पावर 1/2 क्या कहेंगे रूट, अंडर रूट। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/s प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखो इसका 1/2 पहले, इसकी पावर 1/2 माइनस 1, इसका फिर से कर दिए एक्स स्क्वायर का 2s, ए स्क्वायर का 0, ये 2 से ये 2 कट गया, निगेटिव पावर पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए तो पावर 1/2 हो गया, पावर 1/2 को रूट लिख देंगे, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 लिख लो और इसका एलसीएम दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर लिखते नीचे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये जब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम क्या आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स। अब देखो ये टर्म सेम कट रहे हैं, ये वाला टर्म इससे कट गया, सेम टर्म है, एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, और एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, बचा क्या डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका डिफरेंस है। लास्ट तक अब देखो अगला क्वेश्चन इसका, ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू देखो रूट असाइन रूट एक्स ऐसे, तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो इसको पहले क्या लिखोगे, इस रूट के लिए साइन रूट एस तो लिखिए दो, और रूट के लिए पावर 1/2 लिख दो, इस रूट के लिए ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एस, इसको क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एस असाइन रूट एस की पावर क्या 1/2 का कौन सा फार्मूला लग जाएगा एस की पावर एन का, तो एन एस की पावर एन माइनस 1, डी वाई अपॉन डी एस इसको लिखेंगे क्या 1/2 साइन रूट एस की पावर 1/2 माइनस 1, अब बेस का फिर से साइन रूट एस का फिर से करेंगे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस ये क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन रूट एस की पावर 1/2 से 1 निकला तो माइनस 1/2, साइन रूट एस का क्या होगा डिफरेंस है cos रूट एस, रूट एस का फिर से थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिर से, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस, और इसको क्या लिखेंगे 1/2 और साइन रूट एस की पावर, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो नीचे ले जाओ, तो साइन रूट एस की पावर 1/2 कर दिए पॉजिटिव पावर, और ऊपर cos रूट एस है, और रूट एस का डिफरेंशियल करने का प्रोसेस जान ही चुके हो, एस की पावर 1/2 कर दो, एस की पावर 1/2, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो 1/2 अब पावर 1/2 है तो रूट में लिख ही सकते हैं, तो साइन रूट एस
ये cos रूट एस, और इसको क्या करेंगे 1/2 s की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 रूट ऑफ साइन रूट x cos रूट x और 1/2 s की पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो क्या होगा dy/dx cos रूट x अपॉन क्या लिखेंगे, ये 2 और 2 जा, देखो 2 2 जा 4, तो 4 लिख देंगे, रूट के अंदर लिखो साइन रूट x, ठीक है। अब s की पावर देखो 1/2 नेगेटिव पावर है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/s की पावर 1/2, नेगेटिव पावर पॉजिटिव में बदल गया, अब पावर 1/2 लिखते क्या है रूट, तो dy/3x इज इक्वल टू क्या होगा cos रूट x अपॉन 4 रूट x, और ये क्या होगा रूट ऑफ साइन रूट x, ये हुआ इसका डिफरेंशियल। इस पर आधारित आप 7 या 6 की नंबर अपन इसे लगाना, पाई इज इक्वल टू अंडर रूट cos रूट s, पाई इज इक्वल टू tan रूट x, पाई इज इक्वल टू इसको ऐसा भी लिख सकते हैं sec रूट x 1/4 रूट x cot रूट x, कोसेक हाँ रूट s, पाई इज इक्वल टू cot रूट s, क्या बोल रहे थे, इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं ना हाँ साइन cos अपॉन cot हो जाएगा, cot अपॉन 4 रूट x, क्या लिख दें cot रूट x अपॉन 4 रूट x, ऐसे। इसी प्रकार प्रैक्टिस करना इन 5 क्वेश्चन का। पेपर में आएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, हाँ। ये वाला ज़्यादा सही रहेगा हाँ, cot वाला। हाँ, हाँ। इसको जैसे इसी प्रकार प्रैक्टिस करना, इसके लिए क्वेश्चन घर में लगाना है, 7वां नंबर नहीं 6 का B C D E C D E F, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो 7 नंबर y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या है 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है 1 माइनस x स्क्वायर और dy अपॉन dx और प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू अब क्या दिया है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये तो क्या किया जाए, इसको उसको फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर देते हैं, तो रूट कुछ और हट जाए और अच्छा हो जाए। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं ऊपर 1 माइनस एस का होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर रूट आप लोगे तो क्या आएगा रूट इसका हट जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, लेकिन इसका रूट नहीं हटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब आपको क्वेश्चन रूल से सर बताया गया था y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या नहीं होता जी एक्स डिवीजन रूल है सब
हाँ डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एस डिनोमिनेटर इंटू डी अपॉन डी एस न्यूमरेटर, माइनस लगता है बीच में, फिर एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एस जी एक्स अपॉन डी एस का स्क्वायर, डी एस का स्क्वायर ऐसे। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे ही रूट्स लगाते हैं इसका डिफरेंशियल, डी वाई अपॉन डी एस। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर इंटू डी अपॉन डी एस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो क्वेश्चन टू लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसी को डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशियल 0 एस का 1, और ये क्या होगा 1 माइनस एक्स और डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स। ये क्या होगा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स और ये 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से ही ना, देखो एस की पावर एन वाला फार्मूला लगा और फिर बेस का फिर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स और ये 1 अपॉन 2, और इसका क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 1 निकला तो माइनस 1 बाई 1 का डिफरेंशियल 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और ये 2 से ये वाला 2 कट भी गया। अपॉन में क्या लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब क्या करोगे, डी पाई अपॉन डी एस, तो ये माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस एक्स है और ये माइनस मिलके प्लस, ठीक है, यहाँ पे एक्स हो गया और 1 माइनस एक्स तो है ये वाला, ये 1 माइनस एक्स। अब ये निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाना पड़ेगा, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई, और पूरे के अपॉन में क्या लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस। अब इसको क्या लिखोगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन, ये पावर 1/2 को रूट कर सकते हो तो नहीं, और इस पूरे के अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 लिख लो, और 1 इसके एलसीएम लो, दो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता। तो इसको तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एलसीएम जब लेंगे तब रूट ऑफ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो क्या होगा रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स और 1 माइनस एक्स, और इनटू में कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट भी गया, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स कर सकते हो, एक तो 1 माइनस एक्स कट भी गया, 1 माइनस एक्स कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब डी वाई अपॉन डी एक्स पहले क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन में क्या क्या प्रूव करना है? क्या चाहिए था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा कर चाहिए ना, डी बाई डी एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोनों साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, 1 प्लस एक्स है और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको रूट में लिखना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, रूट में लिखना है तो 2 बार। इसी को देखो, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स तो है ही, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर थे तो कट भी गया ये हो रहा है सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1, हाँ तो 1 का स्क्वायर है तो इसको 1 बना सकते पहले हैं, आप स्क्वायर तो बना लो 1 का तो 1 का स्क्वायर बनाया जा सकता है। सर शूट मैं भी कोई नहीं कर रहा हूं ऐसे कैसे। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो बचा क्या है, ये बचा ना, इसको रूट में, इसको 1 का स्क्वायर कर दो तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स एक बार 1 प्लस एक्स अपॉन ये 1 प्लस एक्स है, इसको रूट में लिखो तो 2 बार हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, कि नहीं? तो ये 1 प्लस एक्स कट भी गया, तो क्या बचा? कहाँ लिखते थे, नीचे आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो इधर लिख के देखते हैं एक सर, लाइन। ये जो लिखा है इनको सेपरेट लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रूट इंटू 1 प्लस एक्स। हाँ एक साथ लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और डी वाई अपॉन डी एस है, इसको क्या लिख सकते हैं? एक साथ में लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस लगा दो, और ये किसकी वैल्यू है? वाई की। इसी के तो डिफरेंशियल करना शुरू किए थे, इसी के तो डिफरेंशियल करना शुरू किए थे ना, वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एस, ये माइनस वाई किधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था, वाई इज इक्वल टू यही। अब यहाँ इसके स्थान पर वाई लिख सकते हैं क्वेश्चन से, और ये माइनस वाई किधर ले आएंगे तो प्लस, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब इसकी बैटरी खत्म हो रही है तो इसको बंद कर दें, फिर पूछो डाउट जो पूछना।